गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज आप देख रहे हैं 22 मई की करंट अफेयर। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। और जो दोस्तों वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया ऑप्शन सी 21 मई को। तो 21 मई को हर साल आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है कि 21 मई को ही भारत के 7वें नंबर के पीएम राजीव गांधी की एक आतंकवादी समूह ने हत्या कर दी थी। तो उसके बाद से ये हर साल 21 मई को ही मनाया जाता है। तो आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है और इसी दिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे और मनाया जाता है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो ये 2 डे आपको याद रखने हैं। और जो ये आतंकवादी समूह ने हत्या की थी वो तमिलनाडु की एक आतंकवादी समूह ने हत्या की थी राजीव गांधी की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में चीन की सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगाया है? तो ये लगाया है ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो वो भी इसलिए लगाया है क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिपेंडेंट कोरोना वायरस की जांच की मांग की थी। तो इसके बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के लिए 100% सौरकरण योजना शुरू की है? तो 100% सौरकरण योजना कोणार्क में शुरू की है। तो कोणार्क शहर में जो ये योजना है 100% सौरकरण योजना है। तो ये 25 करोड़ की लागत से ये योजना शुरू की जा रही है। और जो ये कोणार्क है ये उड़ीसा में है और जो कोणार्क में है यहीं आपका सूर्य मंदिर भी है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में स्टील इंडिया एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया दिलीप उम्मेन को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो इंडिया स्टील एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है वो दिलीप उम्मेन को चुना गया है। तो ISA जो है इसकी स्थापना हुई थी 2014 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में RBI ने कितनी NBFC का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये रद्द किया 14 NBFC का लाइसेंस रद्द किया है। वो भी इसलिए कि RBI की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं किया NBFC ने, इसलिए RBI ने इनका लाइसेंस रद्द किया है। तो जो NBFC है इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। और जो RBI है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। ये आपको याद रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वो भी 25वें नंबर के गवर्नर है। ये बहुत पूछा जाता है कि कौन से नंबर के गवर्नर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है? तो ये शुभारंभ हुआ है महाराष्ट्र सरकार ने ये शुभारंभ किया है। तो महाराष्ट्र में ये जो मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है, ये मी अन्नपूर्णा पहल ये है कि अभी हाल ही में जो किसान कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हुए हैं तो उनके उत्थान के लिए ये मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है। तो ये जो महाराष्ट्र है इसकी जो कैपिटल है वो है मुंबई। जो यहाँ के CM है वो है उद्धव ठाकरे। जो यहाँ के गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो ये सहायता दी है $2 मिलियन की। तो ये जो भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता दी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य ने DD वाहन सेवा शुरू हुई है? हाल ही में किस राज्य में DD वाहन सेवा शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ये DD वाहन सेवा शुरू हुई है। तो मध्य प्रदेश में एक जिला है झबुआ। तो यहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। तो झबुआ जिला में जो प्रेग्नेंट लेडी हैं और तो उनकी सुविधा के लिए DD वाहन सेवा शुरू हुई है। और जो मध्य प्रदेश है इसकी जो कैपिटल है वह भोपाल।
और जो यहाँ के सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 1200 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया है, इसे कहाँ बनाया गया है? तो इसे मधेपुरा में बनाया गया है। तो मधेपुरा बिहार में पड़ता है, तो बिहार ये बनाया गया मधेपुरा में। और जो ये लोकोमोटिव बना है, ये मेक इन इंडिया के थ्रू बनने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है और ये 12,000 हॉर्स पावर का है। तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कहाँ सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो ये जो कार्यक्रम का नाम है ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन ए कारमेन रेनहार्ट। तो कारमेन रेनहार्ट को नई अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया है। तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जो तत्पर कार्यक्रम है ये रांची में शुरू किया गया है। और ये उनके लिए शुरू किया गया है कि अभी जो लोग पैदल पैदल ही अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं, तो उनका पता लगाया जाएगा और उनको एक वाहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इसके लिए तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो देखते हैं, जो हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था वो क्या था। तो कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय ने। तो कल जो जिन लोगों ने आंसर बताया उनका आंसर सही था। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए फांगफांग, ऑप्शन बी रिचर्ड हेली, ऑप्शन सी लीसेंट बेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखें।